अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ए दिल आज़मा की आज की किस्त में कई दिलचस्प और चौंका देने वाले मोड़ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मीरा की, जो अपने ऑफिस में एक निहायत खुशगवार सूरत हाल का सामना करती है। ऑफिस के एक वर्कर इसे हरासा करने की कोशिश करता है और इसके पीछे आ जाता है। मीरा खौफजदा हो जाती है, लेकिन ऐन वक्त पर असफन वहां पर पहुंच जाता है। असफन ना सिर्फ मीरा को इस शख्स से बचाता है, बल्कि इसे पुलिस के हवाले भी कर देता है। इस वाक़ये के बाद मीरा और असफन दोनों ये मामला घर वालों से छुपाना चाहते हैं। मीरा नहीं चाहती कि इसके बीमार वालिद को इस बात का इल्म हो और असफन भी खामोश रहता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह खबर शीरीन तक बेगम तक पहुंच जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन्हें इस वाक़ये का पता कैसे चला। क्या मुमकिन है कि वो शख्स शीरीन बेगम ने ही मीरा के पीछे लगाया हो ताकि मीरा डर जाए, ऑफिस छोड़ दे और घर तक महदूद हो जाए, या फिर शीरीन बेगम ने असफन और मीरा की गुफ्तगू सुननी थी। जो भी हकीकत हो, शीरीन बेगम फौरन मीरा के वालिद के पास पहुंचती है और इनकी बीमारी का भी ख्याल नहीं करती। वो आते ही मीरा के वालिद को बातें बताती हैं कि इनकी बेटी ऑफिस में वर्कर्स के हाथों बेइज्जत होते होते बची है। ये सुनकर मीरा घबरा जाती है और फौरन अपने वालिद की तरफ देखती है और शीरीन बेगम के बात को झुटला देती है। मीरा कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं और बिला वजह बात बढ़ा रही है ये। मीरा जानती है कि इसके वालिद पहले ही बीमार है और इन पर मजीद जहनी दबाव नहीं डालना चाहती। शीरीन बेगम का किरदार एक बार फिर खुदगर्जी की इंतहा पर नजर आता है। ऐसा महसूस होता है कि इन्हें सिर्फ दौलत और जायदाद की फिक्र है। अगर इन्हें वाकई अपने शोहर से मोहब्बत होती तो वो कभी भी इनकी खराब तबीयत के सामने ऐसी बातें ना करती, जो इनके लिए मजीद परेशानी का बायस बन जाती हैं। इनका मकसद सिर्फ घर में इंतशार पैदा करना है और अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करना दिखाई देता है। दूसरी जानब नाइजा की कहानी भी एक दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर चुकी है। नाइजा दरअसल शाह के पैसे देने आई होती है ताकि वो इसके खिलाफ मौजूद ऑडियो रिकॉर्डिंग खत्म कर दे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एन इसी वक्त इसकी माँ वहां पहुंच जाती है और इसे रंगों हाथों से पकड़ लेती है। अनायजा की सारी हकीकत तकरीबन सामने आ जाती है और अब इसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसी मजबूरी में अनायजा शाह के साथ वापस जाने का फैसला करती है। वो जानती है कि वो शाह के करीब रहेगी तो किसी मौका पर वो रिकॉर्डिंग हासिल करके हमेशा के लिए डिलीट कर सकेगी। नायजा समझ चुकी है जब तक वो सबूत मौजूद है शाह किसे मुसलसल ब्लैकमेल करता रहेगा। जब शाह नायजा को अपने घर लेकर पहुंचता है तो घर वाले हैरान रह जाते हैं। सब पूछते हैं कि ये तुम्हारे साथ कैसे आ गई। इस पर शाह बड़े फख्र से कहता है कि नायजा को खुद समझ आ गई है कि इससे अलग होकर इसे नुकसान के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए वो वापस आ गई है। लेकिन शार की माँ का अगला सवाल सब कुछ वाजिया कर देता है। वो कहती है तो आ तो गई है, लेकिन अब मजीद पैसे कैसे निकलवाए जाएंगे। ये तमाम गुफ्तगू नाइजा अंदर खड़ी सुन रही होती है। इसे अंदाजा हो जाता है कि शाह को इसके खानदान इसे इंसान नहीं बल्कि सिर्फ एक एटीएम मशीन समझते हैं। गुस्से में इसका खून खोल उठता है और वो अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन फिलहाल वो खामोश रहने पर मजबूर है क्योंकि इसका असल मकसद सिर्फ वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हासिल करना है। अब लगता है कि इसके घर में एक नई जंग शुरू होने वाली है। नाइजा पहले ही वाली कमज़ोर लड़की नहीं रही। वो जानती है कि शाह को इसके खानदान से कैसे निपटना है। जब शाह की बहन इस पर तंज करती है तो नाइजा भी खामोश नहीं रहती। वो इसे सख्त जवाब देती है और कहती है कि तुम्हारे भाई की करतूत ही ऐसे है कि तुम सारी ज़िंदगी इस घर में बैठी रह जाओगी, कोई तुम्हें बयाने नहीं आएगा। ये सुनकर शाह की बहन को गुस्सा आ जाता है और इसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन अनायजा फौरन इसका हाथ पकड़ लेती है और खबरदार करती है कि आइंदा ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे। इस मंजर ने वाजिया कर दिया है कि अनायजा किसी के सामने झुकने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ख्याल है आने वाली एक साथ में अनायजा शाह और इसके घर वालों को काफ़ी मुश्किल वक्त देखने वाली है और इसी सूरत हाल पैदा करेगी कि शायद खुद शाह किसी तलाक देने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि अगर अनायजा खला के लिए अदालत जाती है तो खतरा मौजूद है कि शाह के कत्ल का इल्ज़ाम इस पर डालकर इसे मज़ीद मुश्किलात में मुब्तला कर सकता है। अगर अनायजा के साथ होने वाली ये सब मुश्किलात देखकर बाज़ नाज़रीन को अफसोस भी होता है, लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो अपने माजी के फैसलों की कीमत अदा कर रही है। इसलिए सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नाइजा वही काट रही है जो इसने खुद बोया है। ताहम इन तमाम कहानियों के बावजूद सबसे इंतज़ार असफद और मीरा की मोहब्बत की कहानी का किया जा रहा है। दोनों के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतें नाज़रीन को बेहद पसंद आ रही
रही हैं। मीरा का हाल तो है, अगर गलती से असफन का हाथ भी इसके हाथ से टकरा जाए तो वो बुरी तरह घबरा जाती है। इसके चेहरे पर आने वाली शर्मिंदगी और मुस्कुराहट सब कुछ बता देती है। आज के किस्त में भी दोनों के दरमियान कुछ ऐसे लम्हात देखने को मिले हैं। अब देखना ये होगा कि असफन कब अपने दिल की बात मीरा से कहता है, क्योंकि जिस अंदाज में मीरा सिर्फ एक मामूली लिम्स पर शर्मा जाती है, अगर वाकई इस पर मोहब्बत का इजहार कर दिया तो शायद वो खुशी और घबराहट के मारे बेहोश ही हो जाए। आने वाले एक साथ में असफन और मीरा की मोहब्बत, अनाइजा और चार की जंग, शिरीन बेगम की नई साजिश ये कहानी को मजीद दिलचस्प बनाने वाली है। यही वजह है कि नाजरीन बेचैनी से अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।